तो जैसे ही ये खंबे का काम पूरा हो जाएगा, बिजली का पानी चल जाएगा इसमें लाइन में, उसके बाद हम सड़क बनाएंगे। ऐसा मैम ने साफ तौर पर कहा है कि पैसा वेस्ट ना हो, सरकार जो प्रधानों के पास भेजती है। लॉकडाउन में राशन फ्री भी मिला है और हमारे माध्यम से किटें भी वितरण की गई है। आपकी तरफ से पिछले 5 सालों में कितने कैंप आपकी तरफ से लगाए गए हैं, मॉनिटरिंग की गई है, आपकी तरफ से इंस्पेक्शन हुआ है, या फिर लोगों को आपने जागरूक किया है स्वच्छता को लेकर? ऐसे कुछ कैंप लगाए गए हैं आपकी तरफ से? ऐसे कोई कैंप नहीं लगे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। इस समय हम लोग मौजूद हैं ग्राम भारापुर भौरी में, और आपको पता है गांव के इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन बात पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की पहले 73वें संशोधन के बाद गांव को पावर मिली लोकल गवर्नमेंट की, और लोकल गवर्नमेंट में प्रधान बने। प्रधानों ने कितना विकास किया है उससे पहले भी हम लोग इस गांव में ग्राम भारापुर भौरी में रिपोर्ट कर चुके हैं, चाहे वो स्वच्छता को लेकर हो, चाहे वो शौचालय को लेकर हो, चाहे वो अन्य किसी विभिन्न समस्याओं को लेकर हो। हमने लोगों से बातचीत की और बातचीत में लोगों ने कहा कि शौचालय तो बने हैं लेकिन पूरे नहीं बने हैं, और कई लोगों ने और भी आरोप लगाए यहाँ पर ग्राम भारापुर भौरी में प्रधान जी के कार्यकाल को लेकर कि उनकी कार्यशैली से वो पसंद नहीं थी उनकी कार्यशैली। हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं पर जवाब देंगी हमारे साथ ग्राम प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं सुधा रानी जी, और पति प्रतिनिधि हैं इनके मुकेश जी हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पहले द न्यूज़ वाला नेटवर्क में, और आपने हमें समय दिया और निवेदन पर आप हमारे सवालों के जवाब देने बैठे। सबसे पहले सवाल पूछने से पहले आपके बारे में जान लें कि क्या क्या काम आपने करवाया है अभी तक गाँव में? गांव में शौचालय निर्माण भी कराए हैं और लाभार्थियों को 12-12 हज़ार रुपये की धनराशि भी दिलाई गई है, और चेक के माध्यम से भी, एनएफटी के माध्यम से भी। ये किस तरह की धनराशि दिलाई गई है? शौचालय प्रोत्साहन राशि, शौचालय प्रोत्साहन राशि, शौचालय विभाग से, आपकी तरफ से? और कंपोस्ट खाद के गड्ढे भी बनाए गए हैं, जी। और पानी की टंकी वो आप मेन रास्ते पे भी देख सकते हो, पानी की टंकी भी बनाई है। उसके लिए हमने जो पाइपलाइन, वो तो पेयजल वालों ने शायद बनाई होगी ना? नहीं, हाँ बनाई है, लेकिन उसमें हमने थोड़ा कोशिश करी है जल निगम से, तभी तो बनी है। आपका फंड शायद नहीं गया होगा, आपकी तरफ से फंड नहीं लगा होगा, आपने कोशिश की होगी। उसमें फंड हमारा नहीं लगा है, लेकिन ग्राम समाज की भूमि हमें नहीं उपलब्ध थी, तो उसमें गांव के ही निवासी जो महिला आदमी थे उन लोगों ने ही इसमें ज़मीन दान करके ज़मीन टंकी के लिए दी है उसमें। अच्छा जी। अच्छा, आपने कहा शौचालय आपकी तरफ से बनाए गए हैं। देखिए, उत्तराखंड ओडीएफ फ्री हो गया है। जब हमने पहली रिपोर्ट की थी आज से 4 महीने पहले, लोगों का कहना था कि शौचालय अभी तक गांव में नहीं बने हैं, पूरे नहीं बने हैं अभी तक, और 4 महीने बाद भी आज भी अगर एक रिपोर्ट की माने शिवम सर ने जो की थी, आज भी वही स्थिति है कि शौचालय नहीं बन पाए। तो उसका क्या कारण है जो आपकी तरफ से डिले हुआ है? जो बेसलाइन सूची थी सजल विभाग से, उसमें वो उसके माध्यम से हमारा कंप्लीट हो गया था, और जो परिवार छूट गए थे उसका अभी सर्वे करा लिया गया है और उसकी सूची बनाने के लिए भेज दी गई है। कितने परिवार लगभग बचे होंगे आपके हिसाब से? कितना, अगर हम लोग परसेंटेज में देखें, कितने % लोग अभी बचे होंगे जिनके घर शौचालय नहीं बने हैं? ज़्यादा तो नहीं है, 10-15 बस, 100 इतना में से ही, कितना % आप पहुंच गए होंगे? 10-15 के करीब ही बचे होंगे। वैसे तो क्लियर ही है, लेकिन जो पहले परिवार हैं उनके घर में सभी के शौचालय है। अब आने वाले नए परिवार है उसमें वो जैसे अलग हो जा रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास शौचालय नहीं है, तो उसमें होगा दिक्कत, नहीं तो बाकी पिछले वाले तो सभी के हैं। अच्छा, इस गांव में जो आप कह रही हैं कि 10-15 बचे हैं, आपका कार्यकाल भी शायद पूरा होने वाला है, 5 साल हो चुके हैं लगभग, और कार्यकाल शायद खत्म होगा, तो आज भी वही स्थिति में आप देख रही हैं कि आप भी उस टारगेट को शायद पूरा नहीं कर पाई हैं, जो शौचालय की अभी भी स्थिति है? क्योंकि ओडीएफ फ्री उत्तराखंड हो चुका है, ओपन डेफिकेशन फ्री, लेकिन आज भी वैसे ही लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। ये आप क्या दिक्कत नहीं मानती हैं? बाहर नहीं जाना है, वो तो इसमें ना जो लोग रह रहे हैं उनके 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी रह रहे हैं, वो मनरेगा में भी हमने उनके नाम दिए हुए हैं, तो वो बनाएंगे और मनरेगा से उनको बजट मिल जाएगा उसका। अब तो कार्यकाल पूरा हो गया, तो फिर कैसे आप पूरा करवाओगे आप इसको? अगर हमारा कार्यकाल पूरा हो गया तो क्या हुआ, वो ऑनलाइन डला हुआ है, उसके बाद भी सेक्रेटरी देख सकते हैं, उसमें आकर के उसकी जियो टैगिंग होगी, देखेंगे उनके परिवार में। फेलियर तो आप मानेंगे ना कि आपका फेलियर रहा है, कि ये इस तरह की अभी भी दिक्कतें इस गांव में हो रही हैं कि शौचालय नहीं बने? नहीं, फेलियर कैसे हो गया? मान लिया अगर परिवार में एक आदमी का नाम से कि उसी के नाम से चाहिए, लेकिन उसके माता पिता का भी है। सबसे पहले तो पेरेंट्स को होना चाहिए। संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार सभी का अलग अलग, ऐसे नहीं है कि शौचालय है नहीं है, बिल्कुल 1-2 का मैं मानती हूँ कि नहीं होगा, अरे ये उनका जो नहीं है जिनके पास, उनका मैंने नाम भी दिया हुआ है। अच्छा, और शौचालय पर हम लोगों की बात हो गई, रोड की स्थिति बहुत क्लियर नहीं है, रोड की अभी भी हालत वैसी है आज से 4 महीने पहले जो थी।
लोगों ने कहा था कि टंकी का काम जो आप जिन्होंने सपोर्ट किया था प्रधान जी के कार्य को लेकर कि प्रधान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी थोड़ी वैसी ही स्थिति है सड़कों को लेकर कि वो ठीक क्यों नहीं हुई है अभी वो तक? इसलिए ठीक नहीं हुई है क्योंकि पाइपलाइन डली हुई है पानी की टंकी की, और उसमें जब टेस्टिंग होगी पानी की चलाएंगे तो जो उसमें जॉइंट लगाए हुए हैं तो ऐसा ना हो कि वो लीकेज हो। अगर हम उसके ऊपर से रोड बना देंगे तो वो हमें तोड़नी होगी, तो ऐसे तो हमारा पैसा जो लगेगा बजट वो मिसयूज होगा। तो हमारा जो मानना है कि जैसे थोड़ा काम भी चल रहा है वहाँ पे, ट्रांसफार्मर भी रखा गया है, अभी खंबे का भी काम चल रहा है, खंबे लगाए जा रहे हैं वहाँ पे पानी बिजली के। तो जैसे ही ये खंबे का काम पूरा हो जाएगा, बिजली का पानी चल जाएगा इसमें लाइन में, उसके बाद हम सड़क बनाएंगे इसमें। तो ये भी अच्छी बात है कि देखिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि सड़क की जो समस्या थी गांव वालों को कि सड़कें नहीं बन रही हैं, तो टंकी का निर्माण कार्य जब पूरा हो जाएगा तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो सड़कें बनाई जाएंगी। ऐसा मैम ने साफ तौर पर कहा है कि पैसा वेस्ट ना हो, सरकार जो प्रधानों के पास भेजती है। चलिए, इस बात का तो जवाब आपने दे दिया। राशन की एक समस्या को लेकर कि राशन शायद गांव वालों तक नहीं पहुंचता और राशन कई बार टाइम पे नहीं मिलता, इस तरह की समस्या भी शायद आई हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? मेरे सामने इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है। अच्छा, नहीं। लॉकडाउन में कैसी स्थिति थी? लॉकडाउन में राशन फ्री भी मिला है और हमारे माध्यम से किटें भी वितरण की गई है। उसमें जो हमारे माध्यम से दिया है वो निःशुल्क था, और जो राशन डीलर के पास से दिया गया जो पर मंथ आता है वो भी था, और जो सरकार के माध्यम से आया था वो भी फ्री था। अच्छा, अब एक और चीज़, गांव से हमने जब लोगों से बातचीत की थी तो गांव वालों ने कहा था कि पैसे लिए गए हैं आपकी तरफ से मकान बनाने के लिए, तो उस चीज़ को थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि किस तरीके के पैसे वो लिए गए थे मकान बनाने को लेकर। मकान बनाने को लेकर तो आज तक किसी ने ये बात कही ही नहीं है। तो पहली बात तो ये कि हमारे पास किसी का पैसा आया नहीं है। मकान के बारे में आपके पास अगर ये रिकॉर्डिंग है तो मुझे पहले ये दिखाओ किसने कहा है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जो शिवम ने जो रिपोर्ट की थी उसमें लोगों का कहना, हमने वो शौचालय की थी। अच्छा, शौचालय के, माफ़ कीजिएगा, शौचालय को लेकर पैसे आए होंगे जी। तो उनको ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आज तक मेरे से बाई फेस मिले ही नहीं है। जो जिन्होंने ये आरोप लगाया है वो अगर सत्य है तो वो इस बार को मेरे सामने बोल दें कि मैंने इनको इस चीज़ का पैसा दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 2014 के करीब उनको पहले से ही पेमेंट हो रखा है पिछली योजना में, तो हम दोबारा कैसे करा सकते हैं। अच्छा, अभी जैसा आपका कार्यकाल शायद पूरा होगा, लेकिन स्वच्छता की अभी भी आपके गांव में वैसी की वैसी स्थिति है स्वच्छता को लेकर, तो उस पर क्या विचार आप रखती हैं और क्या आपकी तरफ से कार्रवाई हो रही है उस स्वच्छता को लेकर? स्वच्छता के बारे में हम भी 23 तारीख को मैडम से इस बारे में बात भी हुई है, और सफाई के लिए सभी को प्रेरित भी किया गया, लेकिन उसके लिए धाराएं भी लगाई गई थी। मैडम ने सभी को ये कहा था कि कंपलसरी सभी को अपने आस पड़ोस में साफ़ सफाई खुद भी देखनी चाहिए। पंचायत राज के मतलब भरोसे दूसरे के भी ना रहें, खुद भी करें। सरकार 1-2 बार करा देगी, लेकिन ये तो सफाई है, सफाई तो डेली के चाहिए। ये सवाल नहीं है कि पिछले 5 साल में आप प्रधान हैं और उसके बाद आपने क्या इंस्पेक्शन किया, क्या मॉनिटरिंग की स्वच्छता को लेकर? क्या आपने कोई अवेयरनेस कैंपेन लगाया, यहाँ पे कैंप लगाया आपकी तरफ से कि लोगों को मैं जागरूक करूँ, या सिर्फ एसडीएम के भरोसे ही एसडीएम मैडम आएंगी और उन्होंने बोला? क्या आपने पिछले 5 साल में कोई इस तरह का कैंप लगाया? कितने कार्य आपकी तरफ से किए गए स्वच्छता को लेकर, ये हमें बताइए। सफाई, नाला सफाई वगैरह जो हमने कराई थी, ईद पे भी कराते हैं, दीपावली पे भी कराते हैं। ये तो खैर फेस्टिवल हो गया। कितने आपकी तरफ से पिछले 5 सालों में कितने कैंप आपकी तरफ से लगाए गए हैं, मॉनिटरिंग की गई है आपकी तरफ से, इंस्पेक्शन हुआ है, या फिर लोगों को आपने जागरूक किया है स्वच्छता को लेकर? ऐसे कुछ कैंप लगाए गए हैं आपकी तरफ से? ऐसे कोई कैंप नहीं लगे हैं, वो तो स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लगते हैं, तो उसमें हम। लेकिन आप भी तो प्रधान है ना, आपको करना चाहिए था। नहीं, ऐसे कैंप नहीं लगाए। तो आपको लगाने चाहिए था स्वच्छता को हमारे लेकर। यहाँ खुली बैठक होती है, जो खुली बैठक में सभी को कहा जाता है, उसमें यूजर चार्ज भी बताया जाता है। अगर वो इससे सहमति नहीं है, हमने उस चार्ज की तो बात शायद बाद में आती है, क्योंकि आप ग्राम प्रधान है तो शायद आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए था स्वच्छता को लेकर कि मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, इंस्पेक्शन करना चाहिए था, जाकर लोगों से बातचीत करनी। क्या आपके अपने क्षेत्र में कितनी बार जाती हैं, लोगों से बातचीत करती हैं आप इन मुद्दों पर जाकर? हाँ, लेकिन ये लोग बाग तो यही सीधा सीधा ही बोल देते हैं कि नहीं सरकार पैसा दे रही है प्रधान को, और सफाई प्रधान ही कराएंगे, और साफ सफाई का सारा काम प्रधान के पास है। अच्छा, चलिए, ये तो आपने बोला कि सरकार पैसे दे रही है ऐसा लोग, लेकिन लोगों को आपने समझाने की कोशिश की कि यार कर लीजिए, आप करना ही पड़ेगा, आपको वो पैसा बचेगा, हम किसी और उसमें लगा सकते हैं, तो इस तरह की कुछ बातचीत मानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते इस चीज़ को। अच्छा, चलिए, ये तो आपने अपनी तरफ से बात कह दी जो लोगों ने कहा था। अभी जैसे चुनाव होंगे अभी आने वाले समय में, तो किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ेंगी इस बार?
वो तो समय बताएगा, अभी नहीं कह सकती उसके बारे में। क्योंकि काम आपने किया है। क्यों मुकेश जी बैठे हैं, मुकेश जी शायद इस बात का जवाब दें। क्योंकि क्या होता है गांव में अगर प्रधान का नाम हो तो एक मेल कैंडिडेट को माना जाता है, चाहे भले ही उनकी वाइफ प्रधान हो, लेकिन प्रधान एक बोला जाता है। तो मुकेश जी हमें लगता है इस बात का जवाब देंगे, किन मुद्दों के साथ इलेक्शन लड़ेंगे सर इस बार? ये तो जनता ही बताएगी नहीं आप ये तो बताओगे सर कि हमने क्या करा क्या नहीं करा है। अच्छा काम जो हमने कराए हैं जनता बता देगी इस बारे में। देखो हम ये सब जनता के हाथ में है। क्या लगता है जनता क्या देगी आपको? अब यही जनता के बारे में जो है जनता जो भी सोचेगी अच्छे सोचोगी। अच्छा जो भी होएगा वो अच्छा ही होगा। तो कुछ मुद्दे तो होंगे कि इस मुद्दे के साथ हम जाएंगे जनता के बीच कि हमने ये काम किए हैं और इन मुद्दों के ऊपर जनता हमें वोट करे। नहीं तो कुछ मुद्दे तो होंगे सर, मैडम बताना चाहें। जी मैडम। सभी मुद्दे क्या बताने, मेरे को बताइए। नहीं आप बताइए किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ने जाएंगे, क्योंकि कोई भी प्रतिनिधि होता है तो कोई मुद्दे तो होते हैं ना, सड़क बिजली पानी। आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? जो हमने अभी अपने 5 साल में कराए हैं, एक तो हमने जच्चा बच्चा केंद्र भी हमने बनाया है, इस गांव में पहले नहीं था। अच्छा ये आपने बनाया है? ये हमने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बनवाया गया है, उसकी LMC हमने दी थी पंचायत से। और एक कॉमन सर्विस सेंटर भी हमारे माध्यम से बनाया गया है। जी हाँ, बनाया गया है। वो अभी एक कॉलेज चल रहा है यहाँ पे लड़कियों के लिए इंटर तक का, अभी वो कंप्लीट हो गया, हैंडओवर नहीं हुआ है, वो भी बनाया गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी आपको। और हम अपने टाइम में तो नहीं हो पाए, लेकिन चाहेंगे कि वो भी हो जाए। एक हम अपने गांव में बारात घर बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारात रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही कभी किसी ने सोचा इस चीज़ के लिए। हमारे पास, हम गांव में जाते हैं, महिलाओं से भी मिलते हैं, पुरुषों से भी मिलते हैं, वो ज़मीन की हमें थोड़ी उपलब्धि नहीं है नज़दीक में। अगर ज़मीन की उपलब्धि के लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पानी की टंकी के लिए भी यहाँ ज़मीन नहीं थी, उसमें भी हमने ज़मीन दान दिला करके तब पानी की टंकी का निर्माण करा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। मैम ने बोला कि हमने कॉमन सर्विस सेंटर यहाँ पे बनवाया है, जच्चा बच्चा केंद्र यहाँ पे बनवाया है, और जो लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज है उसमें भी योगदान दिया है, और बारात घर एक बनाना चाहते हैं अगर अगले कार्यकाल में मौका मिलेगा। हम फिर से आएंगे इस गांव में, इस गांव के लोगों से बातचीत करेंगे, फिर से हम लोग बातचीत करेंगे आप दोनों से जब इस गांव में चुनाव होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। लेकिन गांव की व्यवस्था को देखना चाहिए बहुत पास से, क्योंकि देश के आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में गांव का बहुत योगदान है। गांव के विकास से ही तय होता है देश का विकास, तो ये सबको ध्यान रखना चाहिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन जय के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।